जी को 14 वर्ष का वनवास। माता कैकेयी ने वरदान मांगा, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तैयार है। ये बात धीरे धीरे राम जी को पता चल गई। महाराज दशरथ जानते थे कि अगर राम को पता चल गया तो राम ये जो वचन है उस वचन को टालेगा नहीं। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने जब सुना कि माता कैकेयी चाहती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो, दशरथ जी कहते हैं, रानी तुम चाहती हो कि भरत राजा बने, मैं भरत को राजा बनाने के लिए तैयार हूँ, पर कम से कम मेरे राम को अयोध्या में तो रहने दो। अरे राम का अपराध क्या है? राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिस अपराध के दंड स्वरूप तुम राम को 14 वर्षों के लिए वन भेजना चाहती हो? राम वन नहीं जाएगा, तुम राम को अयोध्या में रहने दो। हाँ, अगर तुम चाहती हो भरत राजा बने तो मैं भरत को राजा बना दूंगा, भरत का राज्य तिलक होगा, अयोध्या का राजा भरत होगा, लेकिन कम से कम राम को रहने दो, राम को वन मत भेजो। लेकिन माता कैकेयी कहती है, नहीं नहीं महाराज, मैंने जो 2 वरदान मांगे हैं उन 2 वरदानों को पूर्ण कर दीजिए। पहले वरदान में भरत को राज्य तिलक, दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। ये बात सुनते ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज दशरथ बार बार अनुनय विनय कर रहे हैं कि मेरे राम को मुझसे दूर मत करो, लेकिन माता कैकेयी कोई बात नहीं सुनती। ये बात धीरे 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 राम जी को पता चली और सारी अयोध्या में पता चली। जिस अयोध्या में राम जी के राज्य तिलक की तैयारियां हो रही थी, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, पूरी अयोध्या को तोरण बंधनदारों से, पताकाओं से सजाया जा रहा था। सब प्रसन्न थे, हमारे नाम राजा बनाए जाएंगे। लेकिन आज उसी अयोध्या में शोक की लहर छा गई। आज उसी अयोध्या में चारों ओर दुख व्याप्त हो गया, सब रोने लगे। कहाँ राम राजा बनने वाले थे, कहाँ अयोध्या को दुल्हन से सजाया जा रहा था, और आज वही अयोध्या में चारों ओर शोक छाया हुआ है। सारे अयोध्यावासी राम के वियोग में रोने लगे, और राम के वियोग में सारे अयोध्या वासियों की ऐसी दशा है कि कोई एक दूसरे से बोलता नहीं, एक दूसरे की ओर देखता नहीं। ये बात जब अयोध्या में पता चली, अयोध्या के मनुष्यों की बात तो छोड़ो, अयोध्या के जीव जंतु तक दुखी हो गए कि आज अयोध्या को छोड़कर राम जी 14 वर्षों के लिए वन चले जाते। लेकिन ये बात माता जानकी को पता चली। जानकी जी भगवान के पास आई, प्रभु मैंने सुना है आप 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं। राम जी ने कहा, हाँ जानकी, माँ की आज्ञा है, मुझे वन भेजना चाहती है तो मैं वन जा रहा हूँ, लेकिन तुम अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा किया करना। जानकी जी कहती है, प्रभु आप कह रहे हो कि अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा किया करना, मुझे अपनी माँ की सीख भी याद है। क्यों? जिस समय मेरी माता सुनैना मेरी विदा कर रही थी, मुझे शिक्षा दी थी कि करहु सदा सास ससुर गुरु सेवा करही, पति रुख लख आयु
सरई। सास ससुर गुरु की पति की सेवा किया करना, लेकिन प्रभु यही आदेश आप दे रहे हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, लेकिन मेरा निवेदन, मैं आपके बगैर अयोध्या में कैसे रह सकती हूँ? क्यों? कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि हर सुख दुख में अपने पति के साथ रहना, और आप तो 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं, आप वन में रहेंगे और मैं अयोध्या के राजमहल में कैसे रह सकती हूँ? इसलिए मुझे भी अपने साथ रख लीजिए। राम जी समझाते हैं, नहीं जानकी, वन में अनेक प्रकार के कष्ट होंगे, वन में अनेक प्रकार के राक्षस होंगे जिनको देखकर तुम भयभीत हो जाओगी, इसलिए जानकी तुम यहीं पर रहना। जानकी जी कहती है, प्रभु आप मुझे अयोध्या में अगर छोड़ कर गए तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ वन चलूंगी। कैसे ही चलूं? जानकी जी सोचती है कि मैं तो भगवान की सेवा में जाऊंगी, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, या तो राम जी की सेवा में शरीर से चली जाऊंगी या मेरे प्राण राम जी की सेवा में जाएंगे, लेकिन मैं अपने पति के साथ 14 वर्षों के लिए वन जाऊंगी। और जानकी जी भी आज वन जाने के लिए तैयार हैं। जानकी जी राम जी से कहती है, प्रभु आप मुझे यहाँ छोड़कर जाना चाहते हैं, अरे मैं आपकी बगैर अयोध्या में कैसे रहूंगी? जानते हो कहा कैसे? कहा जी अब न दे, जी अब न दे, नदी बिन बारी, भैया कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिस तरह प्राण के बगैर शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, जिस तरह बारी के बगैर, बादल का, जल के बगैर, नदी का, पुरुष के बगैर नारी का कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए हे प्रभु मुझे आपकी सेवा में रखिए। राम जी ने जानकी जी को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जानकी जी नहीं मानी और राम जी की सेवा में आज जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यही बात लक्ष्मण जी को पता चली। लक्ष्मण जी आए, भैया भैया भैया। लक्ष्मण जी ने जब ये बात सुनी, राम जी के पास आए, भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ? राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुमने क्या सुना? लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मैंने सुना आप 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि आप 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं। राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, हाँ लक्ष्मण मैं 14 वर्षों के लिए वन जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहीं पर रहकर माता पिता की सेवा किया करते हो, अयोध्या का राजपाट संभालना। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु आपने जनकपुर में कहा था कि मैं तो छोटा सा बालक हूँ, लेकिन अब आप सारा अयोध्या का राजपाट, सारी अयोध्या को मेरे भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु, मैं अयोध्या में नहीं रह सकता, मैं अयोध्या के राजपाट को नहीं संभाल सकता, इसलिए हे प्रभु मुझे तो आप अपने साथ रख लीजिए। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो ये अयोध्या सुनी रह जाएगी। अरे अयोध्या में भरत शत्रुघ्न है नहीं, मैं वन चला जाऊंगा, ये अयोध्या में तुम रहना, माता पिता की सेवा करना, देखभाल करना। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया आप किसकी बात कह रहे हैं? मैं किसकी सेवा करूं, किसकी देखभाल करूं? क्यों? क्योंकि गुरु भी तो मात न जानिए का हूं, मैं तो किसी को नहीं जानता, बस मेरे तो सर्वस्व आप हैं, इसलिए मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, आपकी सेवा में चलना चाहता हूं।